चंद्रगुप्त बनने का ख्वाब पाल लिए और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो अपने माता पिता के नाम पर राजनीति करते हैं वह अब चंद्रगुप्त नहीं बनेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सत्ता में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मोर्चा खोल दिया है। विजय सिन्हा ने आज बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पे कहा है कि कुछ ऐसे लोग जो सरकार में भी होंगे, जो अपराधियों के साथ साठगांठ किए होंगे, उन पर बड़ी कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई बिहार में बहुत जल्द देखने को मिलेगी। चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हो या विपक्ष में बैठे हुए हो, जो भी अपराधियों के साथ नजर आएगा उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो भ्रष्टाचारी मामले में हो या अपराध के मामले में हो। तेजस्वी यादव पर भी खूब बोल रहे हैं और कौन कौन से नेता या कौन कौन से वो लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, उन पर बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सुनिए। बिहार में हर सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चंद्रगुप्त बनने का ख्वाब पाल लिए और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो अपने माता पिता के नाम पर राजनीति करते हैं वह अब चंद्रगुप्त नहीं बनेगा। अब चंद्रगुप्त वही बनेगा, पूरे बिहारी चाणक्य बनकर जमीन पर काम करने वाला एक सेवक को चुनेगा जो जमींदारी की भाव से अपना अधिकार और हक समझता है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने का वह व्यक्ति योग्य नहीं है। कितना भी रूप बदल ले, कितनी भी घड़ियाली आंसू बहा ले, लेकिन अब पूरे बिहार की जनता चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त चुनेगा और जो जनता का जनादेश आएगा उससे चंद्रगुप्त तय होगा। वक्त बिल को लेकर के बंगाल में जो है हिंसा हुई है सर, गाड़ियों को जला दिया गया है मुर्शिदाबाद में। बंगाल में जिस मानसिकता का पोषण किया जा रहा है उसका प्रकटीकरण है। वहां के मुख्यमंत्री खुलकर बंगाल को बांग्लादेश के स्वरूप में ढालने जा रही है और हिंदुस्तान के लोग इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बंगाल भी भारत का अंग है, बिहार का पार्ट है। बंगाल और बिहार एक रहा है और बंगाल बिहार की मानसिकता राष्ट्र के प्रति सबसे समर्पित रही है। आज भी बंगाल में अधिकतर लोग राष्ट्र के प्रति ज्यादा समर्पित हैं, लेकिन बाहर के आए हुए मानसिकता के, बांग्लादेशी मानसिकता के सोच के लोग अगर जो अराजकता उत्पन्न करते हैं तो उसका जवाब सही समय पर मिलेगा और वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वक्त के खिलाफ जो नाराज है दूसरे दल में, वो मेरे दल में आएंगे, उन पर विचार किया जाएगा। तेजस्वी यादव जी अपने पिता के तरह श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलने के लिए बेताब है। लोगों को बरगलाने का, बहलाने का, फुसलाने का। अरे भाई, आप ही तो थे, आपके पिताजी ने ही तो कहा था कि वक्त के माध्यम से किस तरह से जमीन कब्जा किया जाता है, जमीन की दलाली की जाती है, जमीन की जमींदारी का खेल खेला जाता है। अब जमीनों का दलाल का साम्राज्य खत्म हो गया। देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जिन लोगों ने लोकसभा में समर्थन किया राष्ट्र के हित में, ये जमींदारी माफिया से विदेश को मुक्ति दिलाए हैं, इसलिए उनकी मंशा सफल नहीं होगी। वो भी ऐसे बहुत बड़े जमींदार हैं, तेजस्वी यादव जी भी बड़े जमींदार हैं। कोई कानून अब ऐसा आएगा जिससे उनकी भी जमींदारी जाएगी। में जो भारत देश छोड़ करके एनआईए ने उसको लेकर भारत आ रही है
कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? 26/11 में जो आतंकी हमले हुए थे उसे वापस ला रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र को आतंकवाद से मुक्ति दिलाया और आतंकवादियों के सूत्रधार पर दबिश बढ़ाया, उग्रवाद को समाप्त किया, उग्रवादियों के मानसिकता को बदलने का कार्य किया और अब अपराध और भ्रष्टाचार के मानसिकता पर चोट करने की जरूरत है। लेकिन सत्ता में कुछ लोग बैठे हैं, विपक्ष में हो या सत्ता में, देश के अंदर ऐसे मानसिकता के लोग जो अपराधी और भ्रष्टाचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संरक्षित करता है, अब उससे मुक्ति की लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है। जी हां, सुना आपने विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कहा कि अब एक भी अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं पर तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया, साफ तौर पे कह दिया कि तेजस्वी यादव तो अब लालू यादव के राह पर चल दिए हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति पूरी गर्म हो गई है। ये बयान जैसे ही आया वैसे ही सरकार से लेकर विपक्ष तक में खलबली मची हुई है और ये खलबली बेहद अहम हो जा रही है, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम का ये बड़ा बयान निकल कर आया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।